23 फरवरी 2020। कोरोना की महामारी में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी कोरोना, पीएम केयर्स फंड और दान दक्षिणा की आड़ में ऐसे ऐसे घोटाले कर रही है कि मानवता को भी शर्म आ जाए। अब हम इन घोटालों को सिलसिलेवार तरीके से खोल रहे हैं। इसकी पहली किस्त में देखिए मोदी जी का वेंटिलेटर घोटाला। वेंटिलेटर के नाम पर जो अंबु बैग गुजरात सरकार को बेचा गया था, पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने भी उसकी खरीद का ऑर्डर दे रखा है और खरीदे जाने वाले 50,000 उन वेंटिलेटरों का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी सूरत के उसी व्यापारी की कंपनी है जिसने मोदी नाम वाला सूट पीएम को गिफ्ट किया था और जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई थी। आपको बता दें कि वेंटिलेटर के नाम पर राजकोट स्थित ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड से जिस मशीन को खरीदा गया था, सूबे के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पूरे गाजे बाजे और शोर शराबे के साथ इसका उद्घाटन किया था। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उद्घाटन के समय इसे मेक इन इंडिया की नई मिसाल बताया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि एक बार फिर गुजरात ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। दरअसल वेंटिलेटर की कीमत महज 1 लाख रुपए बताई गई थी। धमन 1 के नाम से बनाई गई ये मशीन गुजरात के अलग अलग अस्पतालों में भेज दी गई। इसके वेंटिलेटर ना होने का खुलासा उस वक्त हुआ जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ने वेंटिलेटर की अलग से खरीद के लिए विज्ञापन जारी किया। ये पूछे जाने पर कि धमन 1 वेंटिलेटर तो अस्पताल के पास है, फिर अलग से वेंटिलेटर की क्या जरूरत, तब जाकर के अस्पताल के डॉक्टरों ने इसका खुलासा किया कि वो तो वेंटिलेटर ही नहीं है और उसे किसी इमरजेंसी में कुछ समय के लिए सांस देने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो वेंटिलेटर का काम नहीं कर सकता है। डॉक्टरों के इस खुलासे के बाद न केवल कंपनी की पोल खुल गई बल्कि सरकार की असलियत भी सामने आ गई और फिर सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसको पता था कि वो वेंटिलेटर नहीं है। हालांकि सच्चाई ये है कि सरकार झूठ बोल रही है, क्योंकि उद्घाटन के दिन जारी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में उसे वेंटिलेटर ही कह करके संबोधित किया गया था। दरअसल ये कंपनी राजकोट की है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी राजकोट के ही हैं और बताया जा रहा है कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर पराक्रम सिंह जडेजा से मुख्यमंत्री विजय रूपानी की गहरी दोस्ती है। अब मुख्यमंत्री अपने दोस्त के काम नहीं आएंगे तो भला किसके काम आएंगे? वेंटिलेटर के नाम पर यह खरीद उसी का नतीजा था। इस पूरी कहानी और इसके पूरे घटनाक्रम को अहमदाबाद मिरर सबसे पहले सामने लाया था। रिश्तों के जिस पौधे को पालने पोसने और फिर फल देने तक ले जाया गया है, वो केवल मुख्यमंत्री विजय रूपानी तक ही सीमित नहीं था। बताया जाता है कि कंपनी के कुछ मौजूदा और पूर्व प्रमोटरों का बीजेपी के आला नेताओं से भी गाढ़ा रिश्ता है। द वायर के मुताबिक कंपनी से जुड़े एक व्यवसायी परिवार का पीएम मोदी से सीधा रिश्ता निकला है। ये वही परिवार है जिसने पीएम मोदी को वो चर्चित सूट उपहार में दिया था जिस पर मोदी मोदी लिखा था और उसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई थी, जिसे उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर सन 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पहना था। अब मोदी सरकार ने भी इन कथित वेंटिलेटरों यानी कि गुब्बारों को खरीदने का फैसला किया है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने दी है। उन्होंने बताया कि खरीद की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार की कंपनी HLL लाइफ केयर के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही इस बात की पूरी संभावना है कि उसे वित्तीय संसाधन पीएम केयर्स फंड की ओर से मुहैया कराए जाएं, क्योंकि उसने इस महीने के शुरू में अपने एक बयान में कहा था कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटरों की खरीद में वो 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस वेंटिलेटर के बारे में अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शैलेश शाह ने पीटीआई एजेंसी को बताया था कि सौभाग्य से हम लोग कुछ मौकों पर इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल किए थे, जैसा कि वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। धमन 1 उन उच्च निर्मित वेंटिलेटरों की जगह नहीं ले सकता है, लेकिन इसे उन इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि आपके पास कुछ भी ना हो।
अहमदाबाद मिरर के मुताबिक धमन 1 के 900 कथित वेंटिलेटर पूरे सूबे में, पूरे गुजरात में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अकेले अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में उनकी संख्या 230 है। विपक्षी कांग्रेस ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और तमाम मरीज सरकार से इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि उनके परिजनों की मौत कहीं इस नकली वेंटिलेटर के चलते तो नहीं हुई है। इस तरह के कई ट्वीट सामने आए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर इन अम्बू बैगों को वेंटिलेटर के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जिसके चलते कितने ही मरीजों की जान को खतरे में डाला गया। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि अस्पताल में हुई 300 से ज्यादा मौतों के लिए क्या यही वेंटिलेटर जिम्मेदार नहीं है। शुक्रवार को बीबीसी के एक पत्रकार ने ट्वीट करके बताया कि उसके जीजा की अहमदाबाद सिविल अस्पताल में मौत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि क्या उन्हें धमन 1 वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे जीजा का अहमदाबाद सिविल अस्पताल में निधन हो गया। मेरे पास मुख्यमंत्री गुजरात के लिए 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, उनकी 16 मई को सुबह मौत होने के बावजूद क्यों हम लोगों को शाम तक सूचना नहीं दी गई। सवाल नंबर 2, क्या उन्हें धमन 1 वेंटिलेटर पर रखा गया था। और सवाल नंबर 3, उनके शरीर से फोन और घड़ी किसने निकाली। इस ट्वीट में उन्होंने पीएमओ के साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी टैग किया है। अहमदाबाद मिरर ने रिपोर्ट की थी कि इन वेंटिलेटरों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से भी लाइसेंस नहीं मिला है और इन्हें केवल एक शख्स पर टेस्ट के बाद मुख्यमंत्री रूपानी द्वारा 5 अप्रैल को इंस्टॉल कर दिया गया था। जब मशीन के जरिए मरीज का टेस्ट हो रहा था तो उस मौके पर मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी नितिन पटेल दोनों मौजूद थे। न्यूज़पेपर का कहना है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान रूपानी केवल एक बार अपने किले से निकले और वो मौका था इसी मशीन के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में उद्घाटन का। विवाद सामने आने के बाद गुजरात सरकार बैकफुट पर चली गई। उसका कहना था कि उसने कभी भी इसे वेंटिलेटर के तौर पर ट्रीट नहीं किया, जबकि उसकी खुद की प्रेस रिलीज में इसे 9 बार वेंटिलेटर के तौर पर पेश किया गया है और इसे शानदार उपलब्धि बताया गया है, जो मोदी के मेक इन इंडिया अभियान में एक और कड़ी जोड़ देगा। गुजरात सरकार के इसी फर्जी प्रचार का नतीजा था कि कुछ और राज्य सरकारों ने भी उन्हें खरीदने का फैसला ले लिया। उन्हीं में से एक पुडुचेरी की नारायण स्वामी सरकार भी शामिल थी। हालांकि 20 मई को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि उनका केंद्र शासित प्रदेश धमन 1 मशीन की खरीद के ऑर्डर को रद्द कर रहा है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि गुजरात राजकोट के बाईपैट मशीन धमन 1 के कामकाज को लेकर ढेर सारे विवाद खड़े हो गए हैं। मैंने पुडुचेरी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से विचार विमर्श किया। हम लोग ऑर्डर रद्द कर देंगे और इससे संबंधित पत्र उन्हें भेज दिया गया है। 20 मई को उसी दिन गुजरात सरकार की स्वास्थ्य मंत्री मशीन की मजबूती के साथ बचाव में सामने आई। उनका कहना था कि मशीन को गुजरात की सरकारी लेबोरेटरी ने सत्यापित किया है और केंद्र की उच्च शक्ति वाली खरीद कमेटी ने भी ये साबित कर दिया है कि ये प्रोडक्ट वेंटिलेटर के तौर पर खरीद के सारे पैमाने को पूरा करता है। प्रेस रिलीज के जरिए सामने आई इन टिप्पणियों में जयंती रवि ने इस बात को चिन्हित कर दिया कि केंद्र सरकार की इंटरप्राइज HLL लाइफ केयर ने भी 50,000 मशीनों की खरीद का ज्योति CNC को ऑर्डर दिया है। ये शायद उस टेंडर प्रोसेस का हिस्सा है जिसे HLL लाइफ केयर ने मार्च 2020 में शुरू किया था और जो वित्तीय तौर पर PM केयर फंड से समर्थित थी, जिसमें कहा गया था कि मई 2020 में 50,000 वेंटिलेटरों की खरीद के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। द वायर का कहना है कि इस सिलसिले में वो PM केयर्स फंड के किसी शख्स से संपर्क नहीं कर सका जिससे कि वो जान सके कि कौन वेंडर इनकी सप्लाई करेगा, जिसके लिए इन रुपयों को अदा करने की बात की जा रही है। यहां एक बार फिर लोगों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि लोगों के दान से चलने वाले फंड का पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। सरकार अपनी इस कार्यप्रणाली की इस न्यूनतम पारदर्शिता के लिए भी तैयार नहीं है। इस सिलसिले में द वायर द्वारा पीएमओ से कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हैरान करने वाली बात यह है कि अपने डॉक्टरों द्वारा इस कथित वेंटिलेटर को लेकर लगातार नेगेटिव फीडबैक के बावजूद ऐसी क्या चीज थी जो सरकार को लगातार इस बात के लिए मजबूर कर रही थी
कि वो अपने अस्पतालों में इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करे, जैसा कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुआ। इसका उत्तर कंपनी के मौजूदा और पूर्व प्रमोटरों का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शायद रिश्ता ही था, और ये सब कुछ पहले से ही सार्वजनिक है। रूपाणी ने इस वेंटिलेटर के बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि मैं ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि राजकोट के एक उद्योगपति ने 10 दिनों के भीतर वेंटिलेटर बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इसको डिजाइन किया, उसका प्रोटोटाइप बनाया और उसके पुर्जे खरीदे और फिर सफलतापूर्वक वेंटिलेटरों को बना भी लिया। उनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और इसे शनिवार से मरीजों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। अहमदाबाद मिरर के मुताबिक ज्योति सीएनसी के सीएमडी पराक्रम सिंह जडेजा का बयान था कि गुजरात के सीएम उन्हें रोजाना फोन करके उत्साहित करते रहते थे। कुछ दिनों पहले रूपाणी ने जडेजा की तरफ से एक धन्यवाद संदेश को भी ट्वीट किया था, जिसे उन्होंने एमएसएमई से जुड़े केंद्र के पैकेज के सिलसिले में भेजा था। ज्योति सीएनसी से जुड़ा वीरानी नाम का एक व्यवसायी परिवार ऐसा भी है जो पहले ही मोदी के नाम वाला सूट उन्हें गिफ्ट करके प्रसिद्ध या फिर कहिए कुख्याति हासिल कर चुका है। गौरतलब है कि लाखों रुपए के सूट को लेकर देश में बहुत बवाल मचा था और जब मामला आगे बढ़ा और पीएम मोदी की किरकिरी होने लगी तब उसे नीलाम करके विवाद को शांत करने की कोशिश की गई थी। पीएम को गिफ्ट में सूट देने वाला शख्स यही वीरानी परिवार है जो ज्योति सीएनसी से जुड़ा हुआ है। ये सूरत में रहता है। व्यवसायी रमेश कुमार भीखाभाई वीरानी इसके मुखिया हैं। ज्योति सीएनसी में इस परिवार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सन 2003 और 2004 के कंपनी दस्तावेजों में भीखाबाई वीरानी के दोनों बेटों अनिल वीरानी और किशोर वीरानी को बड़े शेयर धारक के तौर पर दिखाया गया है। वीरानी परिवार कार्प ग्रुप चलाता है और दुनिया के बाहर फैले कारोबार के साथ ये परिवार डायमंड जगत का बड़ा व्यवसायी है। सूट के विवाद के समय ढेर सारे अखबारों में वीरानी ने दावा किया था कि उन्होंने मोदी को वो सूट अपने एक छोटे भाई के तौर पर दिया था और ऐसा अपने बेटे स्मिथ की शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रण की सहज परंपरा के तहत किया था। रमेश वीरानी भी कार्प डायमंड के निदेशक हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे का नाम स्मिथ वीरानी है। मैंने वो गिफ्ट अपने बेटे की तरफ से अपने बड़े भाई यानी नरेंद्र मोदी को दिया था। मेरे बेटे के दिमाग में इस तरह के नाम लिखे सूट का विचार आया था। उसने कहा कि वो मोदी को चकित कर देना चाहता है। ये बात उसने एएनआई से कही थी। मोदी को उसके नाम वाला सूट गिफ्ट में देने का विचार देने वाले स्मिथ रमेश भाई वीरानी की 31 मार्च 2019 तक ज्योति सीएनसी में 20% हिस्सेदारी थी। ये वो तारीख है जब आखिरी बार कंपनी से संबंधित टैक्स और दूसरे हिसाब किताब हुए थे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019 में कंपनी के दूसरे शेयर धारकों में जडेजा परिवार और एक दूसरी कंपनी ज्योति इंटरनेशनल का नाम शामिल था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सन 2012 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी वीरानी परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए सूरत विमान से गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से की थी। कॉर्प इनपेक्स के चेयरमैन किशोर वीरानी मालदार के निजी बुलावे पर मोदी उनके भतीजी और भांजे की शादी में शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को मोदी द्वारा डायमंड सिटी सूरत के विमान से दौरे का आखिरी समय में योजना बनी। वो यानी कि मोदी मंगलवार को शहर में खासकर डायमंड बैरन पंकज वीरानी के बेटे और बेटी की भव्य शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और SICCC में आयोजित इस समारोह में शामिल होने के बाद वो वापस गांधीनगर लौट गए। जब वायर ने ज्योति सीएनसी के सीएमडी जडेजा से संपर्क किया तो पहले उन्होंने बताया कि वीरानी परिवार का कंपनी में 46.76% शेयर है। जब ये पूछा गया कि क्या ये वही वीरानी परिवार है जिसने मोदी को विवादित सूट भेंट किया था, तो इस पर जडेजा का कहना था कि शेयर होल्डिंग को अलग कर दिया गया है और इससे संबंधित वह हालिया दस्तावेज भेज देंगे। उसके बाद उन्होंने अपना फोन ये कहते हुए हैंग पर डाल दिया कि वो अभी ड्राइव कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ईमेल के जरिए वायर को जवाब दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक आज की बात है तो वीरानी परिवार का कोई शेयर नहीं है। ये पूछे जाने पर कि कब शेयर अलग किया गया और उसे किसे दिया गया तो जडेजा ने इसका कोई साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा
कि वो पिछली रात 11 बजे से ड्राइव कर रहे हैं और वो सभी विवरण वीरानी परिवार का आंतरिक मामला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो एक पारदर्शी शख्स हैं और हम लोगों को सारा विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। द वायर ने हांगकांग में स्मिथ वीरानी से संपर्क किया तो उनका कहना था कि वो भारत में नहीं रहते हैं और ज्योति सीएनसी में अपनी हिस्सेदारी तथा उससे जुड़ाव के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। उसके बाद द वायर के फोन का जडेजा ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने कंपनी से संबंधित हालिया दस्तावेज देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया। बाद में उन्होंने एक मौके पर वायर से कहा कि वो 2 घंटे की लंबी बैठक में जा रहे हैं और अभी बात नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजकोट में दूसरे दफ्तरों की तरह उनका दफ्तर भी बंद है। कॉर्प ग्रुप के किशोर वीरानी को किए गए कॉल और टेक्स्ट का सिवाय इसके कि मैं व्यस्त हूं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी जवाब नहीं आया।